गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द स्नाइपर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं सभी कि हम अपना करंट अफेयर का सीरियल ब्लास्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आज से, जिसमें कि हम मंथली कंपाइलेशन लेके आएंगे जो कि सभी कंपटीशन के लिए, वेदर सैनिक स्कूल, वेदर CDS, NDA एग्ज़ाम और वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, पुलिस, अग्निवीर, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो हमारा कंपाइलेशन रहेगा, इसमें हम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर लेके आएंगे जो कि मैक्सिमम एक्सपेक्टेशंस रहेगी हमारी, एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। और आप सभी यूट्यूब चैनल वालों को दोबारा से मेरा नमस्कार। आप बने रहिए हमारे साथ हमेशा, क्योंकि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल क्लास रहेगी। अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जीवन में रास्ते कभी ख़त्म नहीं होते, बस हम थक जाते हैं। तो हमें थकना नहीं है, हमें मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है, ठीक है। मंजिल की तरफ बढ़ना है, मंजिल मिले ना मिले उसके बारे में नहीं सोचना, बस अपने सफ़र को, अपनी मंजिल को तय करने का जो सफ़र है उसे हमें एंजॉय करना है। चलिए करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा आज का पहला करंट अफेयर है, रिसेंटली दही हांडी रिकॉग्नाइज्ड एज ऑफिशियल स्पोर्ट्स ऑफ विच स्टेट। आप सभी जानते हैं दही हांडी एक कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में एक लोकल गेम है, जिसको अभी क्या बना दिया गया है, ऑफिशियल स्पोर्ट बना दिया गया है। कौन से स्टेट का? महाराष्ट्र स्टेट का। कौन से स्टेट का? महाराष्ट्र स्टेट का। द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड एज सद्भावना दिवस ऑन 28 अगस्त। तो 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। किस प्राइम मिनिस्टर, किस फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बर्थ एनिवर्सरी पे बनाया जा रहा है? राजीव गांधी की बर्थ एनिवर्सरी पे बनाया जा रहा है। और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी आपकी 21 मई 1991 को। उसको मनाया जाता है आपका आतंक विरोध दिवस के उपलक्ष्य में। इनकी 1991 को डेथ हुई थी 21 मई को। उस दिन से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उस दिन को एज अ आतंक विरोध दिवस। आतंक विरोध दिवस क्या है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहता हूँ। आतंक विरोध दिवस में आपका जो हमारे यूथ हैं उन्हें हम शपथ दिलवाते हैं कि हम आतंक के खिलाफ लड़ेंगे और हम कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे जिससे टेररिज्म को बढ़ावा मिले। अगले करंट अफेयर पे आते हैं आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज साइंड अ क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ केयर बिल ऑफ $750 बिलियन। हाल ही में $750 बिलियन की एक हेल्थ केयर बिल को साइन किया गया है इंडिया के साथ। वो किस कंट्री ने किया है? आपका USA ने किया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। किसने किया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। विच स्टेट और UT हैज लॉन्च मेक इंडिया नंबर 1 मिशन रिसेंटली। अभी आपको पता चला मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट तो चल ही रहा है हमारा, मेक इन इंडिया मिशन, जो कि रन करवाया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। एक मिशन स्टार्ट हुआ है मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन, वो स्टार्ट किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। दिल्ली गवर्नमेंट के जो चीफ मिनिस्टर है कौन है आपके? अरविंद केजरीवाल हैं इस टाइम पे। तो यहाँ से जो बाकी ऑप्शन है, अब देखिए एक ही क्वेश्चन से कई सारे ऑप्शन बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और आसाम है। तो आसाम से रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूँगा, आसाम से स्टैटिक क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? आसाम में कितने नेशनल पार्क हैं? आसाम का चीफ मिनिस्टर कौन है? आसाम के नेशनल पार्क मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो आपको अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो वो इस तरीके से अटेम्प्ट करना है, जो भी 4 ऑप्शन है बिफोर प्रैक्टिस, मतलब जब आप ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो उस टाइम पे 4 ऑप्शंस को मतलब लेकर चलना है। ये नहीं कि बस क्वेश्चन पढ़ा, उस क्वेश्चन का ऑप्शन देखा और आगे बढ़ गए। उन 4 ऑप्शन में से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं ये भी आपको करना है। जैसे आसाम आ गया तो आसाम का स्टैटिक वाला पार्ट आपको तभी पढ़ना है कि आसाम में कितने नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, उत्तराखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो आपकी चीज़ें वहीं से हैंड टू हैंड कवर हो जाएंगी। इसमें मैं बताना चाहूँगा आपका KVIC के भी अभी नियुक्त किया गया है। किन्हें किया गया है? जो चेयरमैन है मनोज कुमार को किया गया है। KVIC की फुल फॉर्म क्या है? KVIC की है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, ठीक है। तो उसके चेयरमैन अभी नए नियुक्त हुए हैं। कौन नियुक्त हुए हैं आपके? मनोज कुमार। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मैं आपको बता दूं सभी स्टेट्स में गवर्नर होता है और जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं उनमें लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। तो दिल्ली एक अपना आप में कैपिटल भी है, यूनियन टेरिटरी भी है। तो दिल्ली में जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर इस टाइम दिल्ली के कौन है? विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट पे आते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट इन द कंट्री।
एक मिशन चलाया जा रहा है जिसमें हर घर जल, मतलब एक पाइपलाइन डाली जाएगी सभी को वाटर सप्लाई करने के लिए, क्योंकि बहुत सी जगह पे पानी नहीं होता है स्केर्सिटी ऑफ वाटर की वजह से। वैसे तो हमारे यहाँ पे 78% वाटर है, बट या 70 to 78% वाटर है, पर पीने का पानी जो है बहुत कम है। तो हर घर जल मिशन करके एक चलाया जा रहा है। उसमें सबसे पहला स्टेट जिसने ये अचीव किया है वो है गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है आपकी? पणजी। यूनियन टेरिटरी जो बनी है सबसे पहली, वो बनी है दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली। दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली। अब मेरा क्वेश्चन इसमें से ये एक और बनता है कि दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली का मर्ज कब हुआ? तो 26 नवंबर 2019 को ये बिल पास हुआ, ठीक है। उसके बाद दिसंबर 2019 को असेंट दिया गया प्रेसिडेंट द्वारा, और 26 जनवरी 2020 को ये लागू हो गया। तो 26 जनवरी 2020 को दमन एंड दीव एंड दादर एंड नगर हवेली का मर्ज कर दिया गया। अब यहाँ से अगर स्टैटिक पार्ट में जाएं तो पॉलिटी का क्वेश्चन बनता है कि कौन से आर्टिकल, या आप सभी के लिए क्वेश्चन है, आप सभी बताएंगे कि कौन से आर्टिकल में स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन का प्रावधान दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रोविजन दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट को मर्ज करने का, रीऑर्गेनाइज करने का, सेपरेट करने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपका। व्हेन इज द वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे ऑब्जर्व्ड दिस ईयर, ठीक है। तो कौन से, मतलब हर साल कौन सी डेट को हमारा ह्यूमैनिटेरियन जो वर्ल्ड डे मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 19 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे होता क्या है? ये रिजेंबल करता है या शो करता है किस चीज़ को? कि ह्यूमैनिटी, कि हम लोग यहाँ पे आजकल इतनी फास्ट लाइफ जी रहे हैं कि हम ह्यूमैनिटी को बिल्कुल भूल चुके हैं, सिर्फ कमाने खाने में और बढ़ने में लगे हुए हैं, ह्यूमैनिटी को बिल्कुल भूल चुके हैं। तो उस चीज़ को एक तरीके से एक मैसेज प्रोवाइड करवाया जाता है पूरे वर्ल्ड लेवल पे कि हमें ह्यूमैनिटी को नहीं भूलना है, डेवलपमेंट के साथ साथ ह्यूमैनिटी को भी कंसिडर करके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रॉट द व्लादिमीर पुतिन बायोग्राफी, पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स। आप सभी जानते हैं जैसे रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, तो व्लादिमीर पुतिन के ऊपर एक बायोग्राफी लिखी गई है फिलिप स्कॉट द्वारा, जिसका नाम है पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स, ठीक है। विच स्टेट हैज लॉन्च स्कूल ऑन विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट फॉर इकोनॉमिकली वीकर किड्स। तो कहाँ पे खुले हैं ये स्कूल? अभी आसाम के अंदर खुले हैं। कहाँ पे खुले हैं? आसाम के अंदर खुले हैं। इन विच सिटी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी कॉन्फ्रेंस हेल्ड ऑन 17-18 अगस्त। तो अभी कहाँ पे हुई है कॉन्फ्रेंस? हाल ही में देश की राजधानी दिल्ली के अंदर हुई है। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड कृष्णा कुंज प्लांटेशन ड्राइव टू इंक्रीज ग्रीन कवर। तो कृष्णा कुंज प्लांटेशन ड्राइव चल रहा है, मतलब आपका इको फ्रेंडली बनाने के लिए प्लांटेशन वगैरह हो रही है, क्योंकि आपको सभी को पता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के चक्कर में हम लोग पेड़ काट रहे हैं और जिसका अफेक्ट बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट पे पड़ रहा है। तो इस वजह से हम कृष्णा कुंज के अंदर, मतलब कृष्णा कुंज एक प्रोजेक्ट नाम चलाया जा रहा है, उसके अंदर हम प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं। तो वो प्लांटेशन ड्राइव कौन से स्टेट के अंदर कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ के अंदर। और ये जो इसमें पौधे जो उगाए जा रहे हैं उन्हें टाइटल दिया जा रहा है प्यार का पौधा, ठीक है। तो प्यार का पौधा जो उगाया जा रहा है उसका मतलब ये है कि हम अब इंटीग्रिटी, ठीक है, और फ्रेटर्निटी, इस चीज़ को शो कर रहे हैं कि हम एकता के साथ और एक भाईचारे के साथ आगे बढ़ेंगे और अपना इको फ्रेंडली देश बनाएंगे। Who has become the first Indian woman pilot to be included in the American Aviation Museum? तो जोया अग्रवाल इज द फर्स्ट वन। अमेरिकन एविएशन म्यूजियम में जोया अग्रवाल की एक स्टैचू मतलब आपकी बनाई गई है वहाँ पे। बाकी के चारों ऑप्शंस पे भी जाते हैं। जानवी डंगेटी जो है आपका, जानवी डंगेटी किस चीज़ से रिलेटेड है? नासा का एक प्रोग्राम हुआ था, नासा का प्रोग्राम करने वाली सबसे पहली भारतीय महिला रही है आपकी, कौन? जानवी डंगेटी। फिर आते हैं आप अनाहत सिंह पे। अनाहत सिंह के बारे में आप सभी जानते होंगे, अभी लास्ट मंथ बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में रही है। अनाहत सिंह इज़ द यंगेस्ट स्क्वैश प्लेयर जिन्होंने कॉमनवेल्थ में आपका पार्टिसिपेट किया है। कॉमनवेल्थ के अंदर पार्टिसिपेट करने वाली सबसे यंगेस्ट स्क्वैश प्लेयर रही हैं अनाहत सिंह। शी इज़ जस्ट अबाउट 14 ईयर्स ओल्ड। रिदिम ममनिया, ये जो है आपका एवरेस्ट बेस, आपको पता होगा एवरेस्ट के जो मतलब समिट होते हैं, उस एवरेस्ट बेस कैंप पे जाने वाली सबसे पहली यंगेस्ट
जो लेडी हैं आपकी वो हैं रिदम ममानिया। ये कहाँ पे हैं, कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये करती हैं वोरी से। वोरी पड़ता है आपका साउथ मुंबई के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन फुटबॉलर टू प्ले इन UEFA वुमेन्स चैंपियनशिप लीग। तो सबसे पहली महिला कौन सी रही है ऐसी, मनीषा कल्याण। कौन रही हैं, मनीषा कल्याण। जो ये बाकी पर्सनालिटी हैं इनके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, हो सकता है कि वो बाकी 3 ऑप्शंस में से या बाकी 3 पर्सनालिटी के बारे में पूछ ले। तो जैसे वेलास्वामी वनिथा करुणा जैन, ये क्रिकेट से रिलेटेड है, इन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट लिया है। ये पर्सनालिटी क्वेश्चन ऐसा बनेगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि वेलास्वामी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, या वेलास्वामी इज विच स्पोर्ट्स पर्सनालिटी। तो ये वेलास्वामी और करुणा जैन ये क्रिकेट से हैं और इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है अभी हाल फिलहाल में। और यमुना कमला देवी जो हैं आपकी ये फुटबॉल से हैं, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। बट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन ये है कि UEFA वुमेन चैंपियन लीग में फर्स्ट इंडियन वुमेन खेलने वाली कौन है, उसका नाम क्या है, मनीषा कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हुज टेन्योर हैज एक्सटेंडेड बाय 3 मंथ। तो वेणुगोपाल सोमानी। ड्रग कंट्रोलर क्या है, आपको सभी को पता है, ड्रग अब्यूज़ हमारे यहाँ पे इंडिया में बहुत होता है। पंजाब इज़ द स्टेट जहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। तो उसके लिए एक डिपार्टमेंट है नार्कोटिक्स, ठीक है, जो इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करता है। तो उसके जो कंट्रोलर हैं उनका अभी हाल ही फिलहाल में जो पीरियड है वो एक्सटेंड कर दिया गया है। जो एक फिक्स टर्म होता है उस टर्म को एक्सटेंड करके 3 मंथ्स और बढ़ा दिया गया है। उनका क्या नाम है, उनका नाम है वेणुगोपाल सोमानी। के वेणुगोपाल के बारे में बात कर लेते हैं। तो के वेणुगोपाल कौन है, के वेणुगोपाल हैं आपके एडिशनल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। के वेणुगोपाल कौन है आपके हाल ही फिलहाल में, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। संजय अरोड़ा जो हैं वो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं। और विनय कुमार सक्सेना जो हैं वो दिल्ली के उपराज्य हैं। क्या हैं, दिल्ली के उपराज्यपाल। विच एडिशन ऑफ द प्रवासी भारतीय दिवस 2023 विल बी हेल्ड इन द इंदौर इन जनवरी नेक्स्ट ईयर। तो प्रवासी भारतीय दिवस क्या होता है, आप सिटीजनशिप जब पढ़ेंगे अंडर पॉलिटी फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11, तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो हमारा मतलब माइग्रेट इंडियंस हैं, जो यहाँ पे जिनका बर्थ तो यहाँ पे हुआ है बट वो माइग्रेट कर चुके हैं दूसरी कंट्रीज़ में जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ऑक्यूपेशन एंड वोकेशन, तो वो वहाँ पे मूव करने के बाद वहीं पे सेटल हो गए हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। तो उसका कौन सा एडिशन था, ये हमारा ये 17th एडिशन था, 17वां एडिशन था। और प्रवासी भारतीय दिवस जो हर साल मनाया जाता है वो मनाया जाता है 9 जनवरी को। जनवरी की 9 तारीख को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हम मनाते हैं सभी। और ये जो स्टार्ट हुआ था आपका, ये हुआ था 2003 में। जो इसका सबसे पहला एडिशन था वो 2003 में था। तब से लेकर अब तक हमारा जो एडिशन बना है, ये जो लेटेस्ट हमने सेलिब्रेट किया है वो आपका 17th एडिशन है, 17वां एडिशन है। नेक्स्ट आते हैं आपका, रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स हैज़ पार्टिसिपेटेड इन मल्टीनेशनल एक्सरसाइज पिच ब्लैक। तो कौन सी कंट्री ने मल्टीनेशनल मतलब इंडिया एयरफोर्स के साथ मल्टीनेशनल एक्सरसाइज की है अभी, वो पिच ब्लैक के नाम से। ये पूछेगा सीधा कि पिच ब्लैक के नाम से जो एक्सरसाइज हेल्ड हुई है वो किस किस कंट्री के बीच में हुई है। तो एक तो इंडिया है और दूसरी कंट्री कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने अभी मिलकर दोनों ने एक एक्सरसाइज अपने बीच की है जिसका नाम है पिच ब्लैक। और इंडिया की भी तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया है, इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है। किसने किया है, इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया। विच कंट्री म्यूजियम हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद द इंडियन गवर्नमेंट टू रिपेट्रिएट 7 स्टॉलन आर्टफैक्ट्स टू इंडिया। तो कौन सी कंट्री है जिससे अभी मतलब आपका आर्टफैक्ट्स खरीदे हैं इंडिया ने, स्कॉटलैंड से खरीदे हैं। किससे खरीदे हैं, एक एग्रीमेंट, मतलब अभी एक एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसमें मतलब जो स्टोलन आर्टफैक्ट्स हैं वो लिए जाएंगे। वो कौन सी कंट्री से लिए जाएंगे, वो आपका स्कॉटलैंड से लिए जाएंगे। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, रिसेंटली इन विच स्टेट एंड यूटी स्पोर्ट्स फेस्टिवल जश्न जनूब 2 सेलिब्रेटेड। इसका कौन सा एडिशन था, ये 2.0। इससे पहले बनाया गया होगा जो वो फर्स्ट एडिशन रहा होगा। तो ये कौन से स्टेट के अंदर बनाया गया है, जम्मू एंड कश्मीर। आप सभी के लिए, मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए, सभी के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, प्लीज़ कमेंट में करके बताना ज़रूर कि जम्मू एंड कश्मीर को जो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया है वो कौन सी डेट को, कौन से ईयर को किया गया है। और उसको जो मतलब नरेंद्र मोदी जी ने ये डिसीज़न लिया है उसमें कौन कौन से आर्टिकल्स को वापस लिया गया है
और कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया है? कमेंट में प्लीज सब बताइएगा ज़रूर। नेक्स्ट आता है इंडिया विल बाय 6 Tu-160 लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो कौन सी कंट्री से Tu-60 बॉम्बर हमारे लिए गए हैं? T60 बॉम्बर हमने खरीदे अभी रशिया से। आपको सभी को पता है हमारे बीच हमारी और रशिया की काफ़ी पुरानी दोस्ती रही है। हमने S-400 सिस्टम वहाँ खरीदा था, S-500 सिस्टम का वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, वो भी हम बाद में लेंगे। S-400 सिस्टम एक डिफेंसिव सिस्टम है, ठीक है। S-400 सिस्टम सरफेस टू एयर मिसाइल माना जाता है। मतलब होता क्या है कि उसमें कोई भी एक्सटर्नल मिसाइल या कोई भी मतलब वॉर के टाइम पे या जो भी कोई बाहर से एक वेपन आ रहा है, ठीक है, कोई मिसाइल आ रही है, तो उसको डिटेक्ट करके 400 मीटर तक की रेंज पे S-400 सिस्टम क्या करता है? डिस्ट्रॉय करके आ जाता है, ठीक है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लीडेड इंडियन डेलीगेशन एट 65th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस। ये कॉमनवेल्थ का थोड़ा सा जानते हैं। होता क्या था, जब हमारे में ब्रिटिशर्स का राज था तो जब हमें आज़ादी मिल गई थी 1947 में, उसके बाद भी हमने 2-3 साल तक जो सारे डिसीजन मोस्टली होते थे, वैसे तो हम सोवरेन हो गए थे, इंडिपेंडेंट हो गए थे, बट हम फॉलो कर रहे थे कॉमनवेल्थ को, इंग्लैंड को फॉलो कर रहे थे। कॉमनवेल्थ में एक मीटिंग होती थी तो कॉमनवेल्थ वो चीज़ें हमें फॉलो करनी पड़ती थी। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने अपना सारे इनिशिएटिव्स खुद लेने स्टार्ट कर दिए। बट कॉमनवेल्थ से रिलेटेड जो अभी भी समिट वगैरह होते हैं तो उसमें हाल फिलहाल में अभी पार्टिसिपेट किया है हमारे यहाँ के स्पीकर ओम बिरला ने, जो लोकसभा के स्पीकर हैं। और वो कौन सी कंट्री में किया है? वो कनाडा के अंदर किया है। कहाँ किया है? कनाडा के अंदर किया है। सैयद सिप्ते राजी हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही हैज़ सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट। तो ये 2 स्टेट के गवर्नर रहे हैं, एक तो आपका आसाम के और एक आपका झारखंड के, ठीक है। तो क्या नाम है? अभी हाल फिलहाल में इनका निधन हो गया है, सैयद सिप्ते राजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21। पंजाब एंड हरियाणा गवर्नमेंट हैव एग्रीड टू नेम द चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन मोहाली आफ्टर, किसके नाम पे रखा गया है? पंजाब के अंदर जो मतलब एयरपोर्ट का नाम वो शहीद भगत सिंह के नाम पे रखा गया है। किसके नाम पे रखा गया है? शहीद भगत सिंह के नाम पे रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 इज which state has become the first state in the country to distribute seed to farmers via blockchain tech। तो blockchain एक टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है। blockchain टेक्नोलॉजी को करने वाला सबसे पहला कौन सा इंडियन स्टेट रहा है जिसने अभी सीड को डिस्ट्रीब्यूट किया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंडर में? वो झारखंड रहा है। कौन सा स्टेट रहा है? झारखंड स्टेट रहा है। विच कंट्री हैज़ होस्टेड द 65th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस। तो कौन सी कंट्री ने 65th कॉन्फ्रेंस पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस को हेल्ड किया है? कनाडा ने किया है। किसने किया है? कनाडा ने। नेक्स्ट आता है आपका समर बद्रू बनर्जी हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो अभी हाल फिलहाल में समर बद्रू बनर्जी का मतलब निधन हुआ है, ठीक है। तो ऑबिटरीज में ये क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सी पर्सनैलिटी हाल फिलहाल में गुजरी है, तो वो क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा कि गुजरी है, वो क्वेश्चन ये पूछेगा ये पर्सनैलिटी किससे रिलेटेड रही है, ठीक है। तो जो ये पर्सनैलिटी थी किससे रिलेटेड थी? ये फुटबॉल से रिलेटेड थी। किससे रिलेटेड थी? फुटबॉल से रिलेटेड थी। और आप सभी के लिए मेरा एक और क्वेश्चन यहाँ बनता है, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना कि जो हाल फिलहाल में फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है उसको कौन स्पॉन्सर कर रहा है और कहाँ पे वो हेल्ड होने वाला है। द बुक बी माई स्टोरी इज़ द ऑटोबायोग्राफी हु अमंग द फॉलोइंग। तो बीबी जो बायोग्राफी है वो किसके ऊपर लिखी गई है? बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर। बेंजामिन नेतन्याहू कहाँ के आपके प्रेसिडेंट रहे हैं बताएंगे आप सभी, ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बेंजामिन नेतन्याहू। अंतिम पंघाल बिकेम फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन गोल्ड मेडल एट द अंडर-20 वर्ल्ड कप रेसलिंग चैंपियनशिप। अंतिम पंघाल जो है आपकी अभी हाल फिलहाल में जो कॉमनवेल्थ चल रहे थे उसमें फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर बनी है जिन्होंने अंडर-20 वर्ल्ड कप रेसलिंग चैंपियनशिप में, अंडर-20 वर्ल्ड कप रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता और कॉमनवेल्थ में भी गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज़ गिवन GI टैग टू मिथिला मखाना ऑफ विच स्टेट। GI टैग आप सभी जानते हैं, जोग्राफिकल इंडेक्स टैग मिलता है जो फूड होते हैं, जो फेमस फूड होते हैं कहीं के भी। तो अभी मिथिला मखाना, ठीक है, मखाने को कहते हैं आपका फॉक्सनट या फिर कहते हैं लोटस सीड। तो वो जो मिला है अभी आपको, किसको टैग मिला है? वो बिहार स्टेट के मखाने को GI टैग मिला है। GI टैग हो गए, रिपोर्ट्स हो गई, इनके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं करंट अफेयर में। 10th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन पुलिस वॉज हेल्ड इन विच सिटी। तो कौन सी सिटी में हेल्ड हुई है अभी?
शिमला के अंदर हेल्ड हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर हैज शेयर्ड 23rd मीटिंग ऑफ सेंट्रल जोनल काउंसिल इन भोपाल। तो किस यूनियन मिनिस्टर कौन है हमारे अभी हाल फिलहाल में, जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, तो उन्होंने एक मीटिंग हेल्ड की है आपका भोपाल के अंदर, सेंट्रल जोनल काउंसिल के अंडर में आके एक मीटिंग हेल्ड की है उन्होंने भोपाल के अंदर, तो उनका क्या नाम था, अमित शाह। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अभी इससे पहला वाला क्वेश्चन जो आया था वो आया था कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंडर में किसने सीड्स को प्रोवाइड किया है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंडर में एग्रीकल्चर सेक्टर में करने वाला सबसे पहला, एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज करने वाला सबसे पहला स्टेट कौन सा है, तो सबसे पहला स्टेट है आपका झारखंड है। कौन है, झारखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज EAMS जयशंकर हैज अनवील्ड द बस्ट ऑफ महात्मा गांधी इन विच साउथ अमेरिकन कंट्री। तो कौन सी कंट्री के अंदर, पैराग्वे के अंदर। कौन सी कंट्री के अंदर, पैराग्वे के अंदर। पॉज करो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। इंडियाज फर्स्ट डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस हैज़ बीन अनवील्ड इन विच सिटी। अभी इंडिया के अंदर डबल डेकर बस आपको पहले याद होगा कोलकाता के अंदर चला करती थी, तो इंडिया की सबसे पहली डबल डेकर बस जो है, जो मतलब कम्प्लीटली AC है, फुल्ली AC है, उसको कहाँ पे लॉन्च किया गया है, मुंबई के अंदर लॉन्च किया गया है। कहाँ पे किया गया, मुंबई के अंदर लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32, विच डांस फॉर्म हैज़ बीन nominated by the government of India to be inscribed as UNESCO's intangible culture heritage list। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, intangible culture heritage list, ठीक है। ये यूनेस्को पब्लिश करता है। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सा डांस अभी इस लिस्ट में ऐड हुआ है, गरबा। गरबा कहाँ का डांस है, गुजरात का डांस है। विक्रम डोरायस्वामी हैज़ अपॉइंटेड एज इंडियन हाई कमिश्नर टू विच कंट्री। तो विक्रम डोरायस्वामी को कहाँ का हाई कमिश्नर, मतलब जैसे एम्बेसडर हमारे अपॉइंटेड होते हैं हर कंट्री में, जिन्हें हिंदी में कहा जाता है दूतावास, ऐसी एक तरीके से कमिश्नर की भी पोस्ट होती है कि हाई कमीशन, जो मतलब हमारे इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे टर्म्स बनाने के लिए दो तरीके की पोस्ट होती है, एक एम्बेसडर और एक हाई कमिश्नर। तो अभी यूनाइटेड किंगडम के अंदर विक्रम डोरायस्वामी को अपॉइंटेड किया गया है एज अ हाई कमिश्नर। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ रिसेंटली लॉन्च विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट। तो ये अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इससे पहले भी पूछा गया था। कौन से स्टेट ने किया है, आसाम ने किया है। कौन से स्टेट ने किया है, आसाम ने किया है। आप सभी के लिए क्वेश्चन ये है कि आसाम का चीफ मिनिस्टर कौन है अभी हाल फिलहाल में। विच टू कंट्री हैज स्टार्टेड जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स उल्ची फ्रीडम शील्ड इन साउथ कोरिया। तो कौन सी दो कंट्री के बीच में उल्ची फ्रीडम शील्ड नाम की एक एक्सरसाइज हुई है साउथ कोरिया के अंदर। तो कौन कौन सी कंट्री हैं वो आपकी, दक्षिण कोरिया और यूएसए के बीच में। किसके बीच में हुई है, दक्षिण कोरिया और यूएसए के बीच में। ऑब्वियसली बात है साउथ कोरिया में हुई है, तो एक कंट्री तो साउथ कोरिया अपने आप में होगी। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है आपकी, सियोल। क्या कैपिटल है साउथ कोरिया की, सियोल। और दूसरी कंट्री क्या है आपकी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दोनों के बीच में एक एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है उल्ची फ्रीडम शील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम गिवन बाय द इंडियन रेलवेज टू द लॉन्गेस्ट गुड ट्रेन ऑफ इंडियन रेलवे। तो कौन सी ट्रेन को टाइटल मिला है अभी लॉन्गेस्ट रेलवे का, इंडियन रेलवे का, सुपर वासुकी को। लॉन्गेस्ट गुड ट्रेन का टाइटल मिला है, किसे मिला है, सुपर वासुकी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेडल्स आर वॉन बाय द इंडियन रेसलिंग टीम एट वर्ल्ड चैंपियनशिप अंडर 20। तो अभी आपका जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई है अंडर 20, जिसमें अभी हमने हाल फिलहाल में पढ़ा था, सबसे पहली जो मतलब आपकी जो इससे पहले क्वेश्चन आया था, जो सबसे पहली वुमेन थी जिसने गोल्ड मेडल जीता था, उसमें टोटल कितने मेडल जीते हैं अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में। तो टोटल 16 मेडल जीते हैं। कितने जीते हैं, टोटल 16 मेडल जीते हैं। और ये मेडल टैली में जो है टॉप पर कौन रहा है, उसमें जापान रहा है। और इंडिया की जो रैंक रही है उस मेडल टैली में वो रही है 5th रैंक रही है, ठीक है। ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ ये, सोफिया के अंदर। और सोफिया जो पड़ती है आपकी, वो पड़ती है बुल्गारिया के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 37, हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द बिल गेट्स फाउंडेशन टू इट्स बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, ठीक है। तो किसने किया है अभी, आशीष धवन ने। किसने किया है, आशीष धवन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गवर्नमेंट सेट्स टारगेट टू एलिमिनेट काला अजहर। काला अजहर एक बीमारी है जो मतलब मॉस्किटो के काटने से होती है। बाय विच ईयर
फ्रॉम कंट्री 2023, कौन से साल से? 2023। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हाल फिलहाल में कौन सी कंट्री टीबी फ्री हुई है और मलेरिया फ्री हुई है, ठीक है। इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी टू मॉनिटर स्पेस एक्टिविटी विल बी सेटअप, तो कौन से स्टेट के अंदर ऑब्जर्वेटरी मॉनिटरी सेटअप किया गया है आपका? तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पे किया गया है? तमिलनाडु के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मांडला बिकम इंडियाज फर्स्ट फुल्ली फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जो मांडला डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे पहला फर्स्ट फुल्ली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बना है। आज के क्वेश्चन हम यहीं ख़त्म करते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 में इसके बचे हुए देयर आर 80 क्वेश्चंस। पार्ट 1 में हम 40 कवर कर रहे हैं। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा आपका पार्ट 2, उसमें भी 40 क्वेश्चंस होंगे, वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट टाइम पे, नेक्स्ट सीरीज़ में। थैंक यू। चलिए आज का पार्ट 1 यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड डू फॉलो अस। थैंक यू।